एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ, बाबा भैरव, माँ पंच परमेश्वरी, माँ विंध्यवासिनी की सदा आप पे कृपा बनी रहे। आज का विषय है कि शुक्र देव किस प्रकार, किस भाव में आपको सबसे ज़्यादा सफलता और लग्जरी लाइफ देते हैं। ठीक है, तो आज के विषय पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुक्र देव किस लगन में सबसे ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। 2 नंबर वृषभ लगन, 7 नंबर तुला लगन, ठीक है। इसके संग संग 10 नंबर, 11 नंबर यानी मकर लगन और आपका कुंभ लगन, 6 नंबर कन्या लगन, 3 नंबर आपका मिथुन लगन। 4 नंबर के लगन में भी इनके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। 4 नंबर यानी कर्क लगन में भी कभी कभी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। 5 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 1 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो है और यहाँ पर कुछ ही पोजीशन में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो है, जो कुछ ऐसी पोजीशन होते हैं कि गुरु अपनी राशि में बैठे हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है रिजल्ट थोड़ा सा बेटर इनका मिलता है। ठीक है। शुक्रदेव के संग में कौन सा ग्रह पर बैठा हुआ है, शुक्रदेव पे किस ग्रह की दृष्टि है, ठीक है। शुक्रदेव पाप मध्यत्म में तो नहीं है। पाप मध्यत्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं और 10वें भाव में, तो 11वें भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है, 12 और 9वें भाव में पापक ग्रह, तो मध्यत्म में आ गए, तो यहाँ पर भी उनके रिजल्टों में कमी आ जाती है। या शुक्रदेव पे कहीं से राहु की दृष्टि आ रही है, शनि की दृष्टि आ रही है, तब भी उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है। ये जरूर आप देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, एक चीज़ और समझिएगा, अगर मान लिया शुक्रदेव का आपका पूरा फल लेना है और फल लेने में आप, मैं जो बता रहा हूँ वो आपने अपनी कुंडली में देखा कि भाई भाव वही है, वो चीज़ें चल रही हैं, अच्छे रिजल्ट्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, ठीक है, और वास्तु के अनुसार अगर आपके घर का जो अग्नि कोण होता है, यानी कि पूर्वी और दक्षिणी कोना, ठीक है, इसको बोलते हैं ईस्ट साउथ का जो कोना है, अगर वो कोना खराब है तब भी शुक्र देव के जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अगर वहाँ सेफ्टिंग टैंक बना हुआ है, वहाँ गंदगी रहती है, ठीक है, वो ऊबड़ खाबड़ कोना है, या वहाँ पर रसोई नहीं बनी हुई है, या वहाँ कोई पानी का आइटम है, तब भी आपको यहाँ अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इस बात का आप समझ लीजिए, आपकी लाइफ में लग्जरियस की कमी आएगी। और साथ ही साथ क्या है कि आप स्त्री पक्ष का अनादर करते हो, तब भी शुक्र के रिजल्ट में आपको कमी आएगी। शुक्रदेव आपको क्या दे सकते हैं, पहले इसको चीज़ सुनिए। देखिए, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा लिख कर। घर, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी, बच्चे, घूमना फिरना, गाड़ी, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं उसको अच्छा, सुंदर, अति सुंदर, आकर्षक, सब जो भी इस कलिकाल के अंदर अच्छी गाड़ी, अच्छा वाहन, अच्छा जीवन साथी, वाहन, भूमि, भवन, लग्जरियस लाइफ, भौतिकता, आनंद, भोग विलासिता, प्लेन में यात्रा करना, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करना, सुंदरता आपके अंदर होना, आकर्षण आपके अंदर होना, यानी कि इवन आप किसी भी चीज़ को देख के आकर्षित हो रहे हैं,
या किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपके मन में अभिलाषा है, वहाँ सब जगह शुक्र आपका जो है प्रबल होना अति आवश्यक है। तो शुक्र जो है आपके जीवन को लग्जीरियस देता है, लग्जीरियस लाइफ देता है। चाहे लग्जीरियस लाइफ के लिए अच्छा जीवन साथी यानी बीवी हो या पति हो, अच्छे बच्चे हों, अच्छी एजुकेशन हो। अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? एजुकेशन तो गुरु से आती है, ठीक है, लेकिन कैसे माहौल में मिलेगी जाके? स्कूल डाउन होगा या स्कूल अप होगा या बहुत अच्छा स्कूल होगा? आप लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप कैसा होगा, मोबाइल कैसा होगा, गाड़ी आपकी कैसी होगी? यानी कि अच्छी और बहुत अच्छी को करने में शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको सभी प्रकार की सुख सुविधा लग्जरियस लाइफ मिले, तो आपका कोई भी लगन है, लेकिन आप जो है अपने शुक्र को अच्छा करिएगा। लेकिन शुक्र जो है कुंडली के अंदर कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका लगन का भाव। तो लगन में अगर शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को देखेगा, अपने आकर्षक को देखेगा, उसके कपड़े और उसको खुशबू, बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद होंगी। तो अगर शुक्र आकर आपके लगन में बैठे हैं तो उनको और अच्छा करने के लिए क्या करना है? अगर शुक्र लगन में बैठे हुए हैं तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में कोई आपकी बड़ी बहन है या माँ है आपकी, या आपकी सासू माँ है, सुबह उठ के कर उनके चरण स्पर्श कीजिएगा और नहा धो के डेली आप जो है माँ भगवती के मंदिर जाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा और अपना कार्य कीजिए। सिर्फ इतना मात्र आप करिएगा, फिर आप देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर जो है ना चमत्कार होंगे और आपकी लाइफ कैसे करके कन्वर्ट होती है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ एक और रेमेडी बताना चाहूँगा कि गंगा जल, जैसे आपने एक बाल्टी ली या मग लिया, उसमें एक ढक्कन गंगा जल, फिर उसके बाद एक ढक्कन गुलाब जल और डाल के, और फिर लास्ट में अब नहाने के बाद में शावर ओवर लेने के बाद में या शैम्पू को और साबुन लगाने के बाद और लास्ट में लगाते हैं, और फिर शरीर को पोंछना नहीं, ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। सिर्फ ये रेमेडी अगर आप करते हैं तो शुक्रदेव इतने प्रबल हो जाएंगे, आप एक आकर्षक हो जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर एक निगेटिविटी आती है कि जब लगन में शुक्र बैठे हैं तो मस्तिष्क में बैठे हैं तो आपका विपरीत लिंग की तरफ, यानी कि आप पुरुष हैं तो स्त्री की तरफ, स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ आकर्षित होना ऑटोमेटिकली ये जाहिर है। अगर उसको आपने लगाम खींच ली तो आप सब कुछ जीत सकते हो। द्वितीय भाव में शुक्रदेव अच्छा धन, अच्छी वाणी, अच्छा कुटुंब, परिवार का सहयोग देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये बहुत अच्छी वाली बात, लेकिन एक बैड हैबिट है कि आपकी जो जीवा है, जिह्वा, वो खान पान के मामले में लपलपाएगी। लपलपाए का मतलब यार ये खा लेता हूँ, मैं वो खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि शुक्र की यहाँ से दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है गुप्त रोगों पे, अगर आपने ये चीज़ कंट्रोल कर ली खान पान को, और खास करके मीठे को कंट्रोल कर लिया, वरना शुगर की दिक्कत हो सकती है, तो बस आपके लिए बढ़िया है। फिर आप समझ लो आगे बढ़ते चले जाओगे। बस आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक उपाय करना है। वो क्या करना है, माँ भगवती के किसी भी मंत्र का सुमिरन जाप मानसिक मन में चलता ही रहना चाहिए। आप पेपर वर्क कर रहे हो, आप लेबर कर रहे हो, या आप कहीं के मालिक हो, या कोई भी काम कर रहे हो, बस मन में जाप, जैसे कुछ नहीं, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ जय दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, माँ सरस्वती सरस्वती सरस्वती, माँ काली काली काली। तो यानी कहने के तौर पर कुछ ना कुछ एक नाम, एक शब्द ले लीजिएगा, उसको आप अपना सांसों से मंत्र बना लीजिएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, और भैया थोड़ा जिह्वा पे कंट्रोल रखिए, बहुत अच्छा, अति उत्तम हो जाएगा। अब यहाँ पर पराक्रम भाव में बात करिए तो पराक्रम भाव में शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि वो पराक्रम भाव में बैठ गए। वज्य भाग्य भाव पे संबंध बनाते तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं शुक्र भाव। शुक्र जो है भोग विलासिता, लग्जरियस लाइफ देते हैं, और कहाँ आके बैठ जाए, सुख भाव में। भाई साहब बहुत गजब रिजल्ट मिलता है, बहुत गजब रिजल्ट मिलता है। वाहन भूमि भवन, बंदा चाहे उधार करके ले आए, लेकिन लाइफ को एंजॉयमेंट जिएगा। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि ऐसे लोग जो है अगर चौथे भाव में शुक्र हैं, वो जेल की यात्रा भी कर ली है ना, जेल की यात्रा में भी जाने के बाद में ऑटोमेटिकली शुक्र उनको ऐसा काम दिलवाते हैं कि जीवन में उनको सुख मिलते ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर दो कमी निकल के आती हैं। अगर शुक्र चौथे भाव में है तो अक्सर मैंने देखा है कि घर के ही अंदर अगर पुरुष है तो किसी घर के परिवार की स्त्री से, और अगर स्त्री है तो घर के परिवार के पुरुष से
अनैतिक संबंध बन जाते हैं, ये गलत बात है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको दूसरों के मुकाबला अच्छे सुख मिलने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्म भाव है, जो 10वां भाव है या जो थर्ड भाव है मेहनत का, वो बंद कर देते हैं। इसलिए उनकी लाइफ जो है एक कंफर्टेबल जोन में आ जाती है कि बस इतना, इससे ऊपर नहीं। अगर ये दोनों चीज़ों को आप विपरीत की तरफ आकर्षण और अब मेहनत में कमी नहीं, कर्म में कमी नहीं, अगर आप ये करते हो तो जीवन, मैं गारंटी दे सकता हूँ, जीवन का हर सुख, हर लग्जीरियस आप प्राप्त कर सकते हैं। चौथे भाव में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर माँ दुर्गा या किसी देवी की बाकायदा मूर्ति रख के और समय और संविधान के अनुसार, विधि अनुसार अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते हैं। पंचम भाव में शुक्र, अच्छी बात। यहाँ शुक्र आपको ज्ञान देते हैं, आपको आकर्षक बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पंचम भाव में शुक्र देखा है मैंने, तो एक बड़ी छोटी सी कमी देखी जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि अगर पंचम भाव में शुक्र है और आपको वो ज्ञान भी दे रहा है, आकर्षक भी बना रहा है, जीवन में सभी प्रकार के ज्ञान के संग संग, मतलब पहले ज्ञान, उसके बाद में लग्जरी लाइफ, सब कुछ आपको दे रहे हैं। लेकिन अक्सर मैंने ऐसे लोगों को देखा कि वो निकले ऑफिस, सुनने क्या करा, उनके बाल ढंग से कड़े नहीं है, सॉक्स उनने ढंग से नहीं पहने या कुछ नहीं, वो वेल मेंटेन नहीं है। अगर पंचम भाव में शुक्र हैं तो सबसे पहली चीज़, जो भी आप अपना कार्य करने जा रहे हैं, इवन आप मजदूर या लेबरी भी करने जा रहे हैं, आप उस लेबर में सबसे अलग लगना चाहिए, साफ शुद्ध होके, ठीक है, वेल मेंटेन होके अगर आप अपना कार्य करते हैं तो शुक्रदेव सिर्फ इतना नियम अपनाने से, और वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसका ज्ञान अर्जित करते हैं, करने के बाद करते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना मिल पाए। ठीक है। छठे भाव में शुक्र के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, लेकिन छठे भाव से 12वें भाव में दृष्टि पड़ती है तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको वहाँ पर नहीं बताया, नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में बताया जाएगा। शुक्रदेव सप्तम भाव में, बहुत अच्छी बात, लगन पे दृष्टि, आकर्षक, सुंदर वाणी, बोलने की इच्छा भी ना हो, लेकिन शुक्र के प्रभाव से आपके शब्द मुंह से अच्छे निकलते हैं, आप दूसरी भीड़ में अलग लगना चाहते हैं, ठीक है, और आप लगते भी अलग हैं, पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी होती है। लेकिन एक यहाँ पर बहुत बड़ी गलत बात, वो क्या है, ये सप्तम भाव काम वासना का भी है, तो ये काम वासना में यहाँ पर वृद्धि कर देते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ हैं, तो आपको वाइफ को छोड़कर दूसरी जो स्त्रियाँ बहुत अच्छी लगेंगी। अगर आपकी शादीशुदा मैरिड लाइफ है, आपके पति छोड़ के दूसरों को वो अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये कुछ गंदगी आ जाती है यहाँ पर। अगर इस गंदगी को आप फिल्ट्रेशन करके चलते हैं, यहाँ पर मैं जब सप्तम भाव में शुक्र आते हैं तो मैं मैक्सिमम ये कहता हूँ कि भाई आप कितने घंटे सोते हो, मान ली 7 से 8 घंटे सोते हो, 2-4 घंटे अपने पर्सनल काम करते हो, बाकी जॉब करते हो। उसके बाद में आपका जो फ्रेंड सर्कल का जो रूल है उसको थोड़ा सा क्लोज कीजिएगा, माँ भगवती का बचे हुए समय में आराधना कीजिएगा, ठीक है, योगा कीजिएगा, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों को मतलब मौका ही नहीं देते हो, आप अपने कामों में लगे रहते हो, तो यहाँ का शुक्र बहुत सुपर रिजल्ट देते हैं। अब आगे का भाव क्या है, नवम भाव। नवम भाव देखो, भाग्य भाव में शुक्र का बैठना अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं तो बस ये कहता हूँ नवरात्रि कम से कम माँ भगवती की आराधना कंटिन्यू आप करते रहें, सब कुछ मिल जाएगा। शुक्र दसम भाव में आना, ये भी बहुत अच्छी वाली बात है, आपको कर्मंड बनाता है, जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधा आपको दिलवाता है। लेकिन यहाँ पर बस एक गंदगी रहती है जो मैंने देखी है, बस सीधा सीधा बोलना चाहूँगा, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ पर जो विपरीत है आपके, आप स्त्री हो तो पुरुष हैं, पुरुष हैं तो स्त्री हैं, तो वहाँ के लोगों से अश्लीलता भरे संबंध या अनैतिक संबंधों से अगर आप दूर रहते हैं, सिर्फ अपना कार्य पे फोकस रखते हैं, तो ये मैं 1000% यहाँ गारंटी दे सकता हूँ, आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। भौतिकता सब लोगों से आप ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में आनंद सुख सब लोगों से ज़्यादा। शुक्र का लाभ भाव में बैठना बहुत अच्छी वाली बात है, महालक्ष्मी की आराधना करो, ठीक है, और सभी प्रकार के सुख आपको अर्जित होते हैं। शुक्र का जो है 12वें भाव में बैठना, तो 12वें भाव एक
पहले ऐसे प्लैनेट हैं 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह राहु केतु, यानी टोटल 9। उन 9 ग्रहों में से शुक्रदेव ऐसे पहले ग्रह हैं जो 12वें घर में आने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। 12वें घर के शुक्र आपको वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, विदेश यात्रा सब देते हैं। लेकिन यहाँ पर भैया एक बात को समझ लीजिएगा, 12वां स्थान व्यय का भी है। तो शुक्र हमारे शुक्राणु हमारे वीर है, तो अनैतिक स्थिति यानी जिसको बोलते व्यभिचार, गलत खान पान, गलत लोगों की संगति, ठीक है, गलत लोगों के संग सहवास, अगर आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं, जो समय मिलता है बस अपने काम, कारोबार, बिजनेस, धंधा, ठीक है, जो भी आपका कार्य है, पढ़ाई, उसके बाद में अगर अध्यात्म समय दे देते हैं तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छा जीवन में सभी प्रकार का प्रभाव देते हैं और लग्जरियस लाइफ देते हैं। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, लगन में अगर शुक्र बैठे हैं, चौथे भाव में शुक्र बैठे हैं, पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं, नवम भाव में शुक्र बैठे हैं, लाभ भाव में शुक्र बैठे हैं, इवन 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं, तो यहाँ पर शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर शुक्र कहीं और बैठे हुए हैं तो शुक्र का रत्न धारण करने से पहले आप अपनी कुंडली को प्रोटेक्ट जरूर करवाइएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ पंच परमेश्वरी, माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे।